इस सुंदर समय आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ इस पवित्र सभा में, परमेश्वर की आराधना में। जो प्रभु आप सभी को आशीषित करे। और आज इस पवित्र दिन में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने सुंदर समय दिया हम सभी को कि सुंदर वचनों को सुनने का और उसकी आराधना करने का, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो हमारे क्रिएटर है, वो हमारी सृष्टि के मालिक है। तो हम सभी उसके संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी खुशहाल और मंगल होंगे। और भले ही हम कोविड के दिनों में, भयभीत के समय में भी हो, क्योंकि खुदा अगर हमारे पास है, हमारे उद्धारकर्ता हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज़ की चिंता करना कोई ज़रूरत नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आज इस सुंदर समय हम सभी को परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें कई आत्मिक शक्तियाँ मिलता है, और वचन जो है हमारे जीवन में बहुत से लाभदायक होता है। जो व्यक्ति अगर प्रभु का वचन सुनता है और विश्वास करता है, वो हमेशा आशीष पाता है। जो परमेश्वर पे अपने पूरी विश्वास उस पर निर्भर होता है, वो आदमी हमेशा ब्लेस्ड होता है और उसको हमेशा प्रोटेक्ट भी होता है। प्रभु का वचन में कहता है, और सच्चे भी है ये बात को, हम सभी उसकी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर से लॉकडाउन के दिन से हम लौट रहा था, मगर अचानक लॉकडाउन का चिंता फिर से दोबारा सताने लगा हम सभी को। दिन कैसे भी हो, समय कैसे भी हो, हम सभी को परमेश्वर का वचनों पे विश्वास करना है, क्योंकि उसके बिना धरती पर जो पत्ते भी हिलता नहीं है, ये वचन में लिखा है। और जो परमेश्वर को हम आराधना करता है, वो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है, हमारे हर इच्छाओं को पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचनों में प्रवेश करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु का हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपने सर झुकाएंगे और अपने आँख बंद करेंगे और खुदा के पास अपनी आत्मा से बात करेंगे हम सभी, और वो खुदा हमारे बीच में सदैव निवास करेगा। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर पवित्र दिन में। तो हम सभी को तेरा पवित्र वचनों को सुनने के लिए प्रभु ग्रहण करने का अवसर देता है प्रभु। ये वचन में जीवन है प्रभु, ये वचन में उजाला है प्रभु, ये वचन में चंगाई है प्रभु, ये वचन हमारे लिए पुनरुद्धान है प्रभु, ये वचन खुदा यीशु मसीह है प्रभु, ये वचन हमारे सारे सृष्टि के मालिक है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। और मेरे प्यारे परमेश्वर, ये पवित्र वचन है, ये आपकी जो आवाज है प्रभु, इसे ग्रहण करने का और सुनने का योग्यता हम सभी को देना प्रभु। हमारे विचारों में, हमारे सोच में तो बस जाना, ताकि हम इस वचनों को हम ग्रहण कर सके। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम सभी के बीच में तो इस समय निवास कर रहा है, और हम सभी को प्रभु तेरे आत्मिक शक्तियों द्वारा हमें चलाएंगे, और इस वचनों को गहरे से गहरे हम समझ सके, ऐसी सहायता करना। मेरे प्यारे परमेश्वर, ये जो आवाज जो है प्रभु, वो तेरा है, इसलिए जो सुनने वाला है प्रभु, उस पर भी विश्वास आ जाए प्रभु, वो भी प्रभु इस वचनों को ग्रहण कर सके, ऐसी सहायता करना। मेरे प्यारे परमेश्वर, जो तू तेरे सेवकों के द्वारा बात करने वाला है प्रभु, उस वचनों में तू निवास करता है, हम विश्वास करते हैं प्रभु। मेरे खुदावान परमेश्वर, तो हमारे साथ रहना, हमारे बीच रहना और हमें चलाना प्रभु। और जितनी भी देख रहा है, जितनी भी इस वचन को सुनने वाला है प्रभु, उनके ऊपर भी तेरा आशीष सदैव बना रखना प्रभु। और जिस वचनों को शेयर करते हैं प्रभु, उनके ऊपर भी दुगना तू ब्लेस करना, ताकि तेरा इस सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाता है प्रभु। मैं धन्यवाद के साथ इस समय को तेरे चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना हमारे खुदा परमेश्वर यीशु नजरेन के नाम से मैं मांगता हूँ। सुना और कबूल कर मेरे उद्धार करता। आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए। बीच में हमारी 2 एतवार हम फेसबुक में ना था, क्योंकि हमारी कलीसिया को आरंभ किया था, मगर फिर से जो लॉकडाउन की समस्या बढ़ती जा रहा है, तो इसलिए फिर से हम एक बार फेसबुक में आया है। आप सभी इस वचनों के लिए, सेवक के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। हमारा कलीसिया जो है इमानुएल प्रार्थना कलीसिया, जो बदलापुर में है,
और हमारा और एक कलीसिया है जो आंध्रा में है, जो गुड़बाटपल्ले में, जो इसका नाम भी इमानुएल प्रेयर चर्च है। वहाँ का भी सेवक के लिए भी प्रार्थना करना, ये मेरा विनती है। और इस वचनों को शेयर करना कभी भूल मत जाना। आपको शेयर करते समय याद रखना है, ये सुसमाचार हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, बस इतना याद रखना है और उस समाचार को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। आज के जो वचन है हमारे, जो प्रभु का जो सेवक है, जो आमोस, जो प्रवचन देने वाला प्रवक्ता जो है, आमोस के द्वारा प्रभु इस प्रवचनों को दोहराता है, इस प्रवचनों को प्रकट करने के लिए उसे चुनता है। आमोस जो था भेड़ बकरियों को चलाने वाला एक साधारण व्यक्ति था, और वो उस भेड़ बकरियों को चलाते हुए बुलाकर उसे, परमेश्वर ने उसे बुलाता है। वो भविष्यवक्ता करके इसमें लिखा गया है, और वो चरावा है और गुलेरे खाकर अपने जीवन बिताता है, और गुलेरे के पत्ते को अपनी भेड़ बकरियों को खिलाता है। इस प्रकार के जीवन उसका था, और वो जंगलों में रहता है और साधारण व्यक्ति है। ना इसके माता पिता कोई प्रवचन देने वाला या प्रवक्ता था, या उसे किसी चीज के कनेक्शन नहीं था प्रवचन का या प्रवक्ता बनने का, मगर परमेश्वर का जो अनुग्रह होता है उससे खुदा चुनता है और उसे चलाता है और उसे इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस समय आपको याद रखना है कि आज के दौर में लोग उसे डॉक्टरेट करता है, कोई बड़े बड़े डिग्रियां लेता है सेवा में, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई गलतियां नहीं है, मगर ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर का सेवा के लिए तुम्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना जरूरत नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार जो 12 शिष्य में थे, वो सब मछुआरे थे, कोई कारपेंटर था, कोई सादा सुदा गरीब व्यक्ति थे, मगर जिससे परमेश्वर यीशु मसीह ने चुना, उनको आत्मिक शक्तियों से, वचनों को उनको चलाया है, और वचन उनके जीवन में जो उसने 3.5 ईयर उनको ट्रेन कराया, और बाद में उन्हें सेवा में ले आता है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा वचन कोई भी बता सकता है, मगर उससे पहले हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के कलम पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो इस बात की इस समय हमें याद करना है कि आमोस जो था वो भेड़ बकरी चलाने वाला चरावा था, मगर खुदा ने उससे आवाज देता है, और खुद वो अपना भेड़ बकरियों को छोड़कर यूदा प्रांत में आता है, जहां उसे प्रवचन करना है, जहां खुदा के काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो तुरंत वचन लेकर यूदा के प्रांत में आता है, और उनके बीच में ये सुसमाचार वो सुनाता है। और ये जो समाचार है उस प्रांत की, जो उनके गुनाहों के बारे में, किस प्रकार की विपत्ति आने वाला है, किस प्रकार के परमेश्वर का जो क्रोध उन पे आने वाला है, उसके बारे में बता रहे। हमेशा इस परमेश्वर के सुसमाचार में या इस पवित्र शास्त्र में जो गुनाह के पीछे कारण बताया जाता है, और गुनाह के बाद में उसकी पनिशमेंट क्या ये बताया जाता है, उसके बाद अगर तुम उससे छुटकारा पाना है उसके बारे में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को याद दिलाता हूं कि बाइबल जो है पवित्र शास्त्र जो है, वो जो अनंत काल के बारे में बताता है, प्रस्तुत काल के बारे में बताता है, और बीते हुए दिनों के बारे में बताता है। इसीलिए बाइबल को, जो इस पवित्र शास्त्र को हमेशा उसकी गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति, ये कोई जरूर नहीं है, साधारण व्यक्ति भी अगर बाइबल एक बार पढ़ लेता है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल की सोच जो है, उसके विचार में इतनी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वो एक सुंदर मनुष्य बनने का अवसर इस पवित्र शास्त्र में देता है। हमारे गुनाह जो है वो इस बाइबल हमें बताता है, हम किस प्रकार के गुनाह करता है बाइबल हमें बताता है, पवित्र शास्त्र हमें बताता है। उस प्रकार के गुनाह की पनिशमेंट क्या है ये बाइबल हमें बताता है। उस पनिशमेंट से छुटकारा पाने का क्या जो वे है, वो परमेश्वर का सुसमाचार या पवित्र शास्त्र बताता है। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मनुष्य के आईना है और वो सच्चा बात बताता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल जो है मनुष्य की आत्मिक शक्ति है जो यीशु मसीह के आत्मा से भरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद के साथ अपने सोचनों में प्रवेश करेंगे। जो आमोस प्रवचन देने वाला यूदा के प्रांत में इस वचनों को ले जाता है खुदा के कहने से और वचन को प्रकट करता है, और सबसे पहले उनके गुनाहों को बताता है कि किस प्रकार के यूदा के लोग गुनाह कर रहे हैं और उसकी पनिशमेंट क्या है। आमोस का 5वां अध्याय 12 वचन एक बार पढ़ेंगे हम। उसमें लिखा है, आमोस के अध्याय का 5वां
अध्याय और 12 वचन एक बार पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम्हारे पाप जो है भारी है, ले भारी मनता त्याला। तुम्हारे पाप जो है, मराठी में बहुत सुंदर वचन है, तो ले भारी तुमचा पाप है, महाराष्ट्र में बोलते हैं ना। इसमें वचन में लिखा है, आज की हमारी जो टाइटल है सबसे पहले, हैपनिंग्स ऑफ इविल टाइम, जो बुरे दिनों में, बुरे समय के अन्याय किस प्रकार होता है, इसके बारे में आज का हमारा टाइटल है, बुरे दिनों में अन्याय किस प्रकार होता है। तो याद रखना, इट इज एन इविल टाइम, ये जो समय है बुरे दिन है। ये ऐसे आमोस जो है, जो प्रवचन देने के लिए परमेश्वर ने उससे नियुक्ति करता है और यूदा प्रांत में भेजता है। अब यूदा प्रांत में आमोस जाकर 5वां अध्याय का 12 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप जो है भारी हो चुका है, तुम्हारे पाप की जो बोझ है वो उठा नहीं पा रहा है धरती, या तुम्हारे पाप की जो बोझ है परमेश्वर उसे उठा नहीं पा रहा है, या तुम्हारे पाप की बोझ इतनी बढ़ गया तुम खुद इस पाप में फंस जा रहे हो, या तुम्हारी पाप की बोझ इतनी हो चुका है कि तुम्हें उसके लिए परमेश्वर का पनिशमेंट जो है, जजमेंट है, वो तुम्हारे सामने खड़े हो रहा है। और इससे वो जजमेंट तैयार है, वो ऑर्डर रेडी है। आपका जो गुनाहों का जो बोझ जो है उससे लोग दब जा रहे हैं, समस्या बढ़ते जा रहा है, और प्रॉब्लम्स की जो है और भी बढ़ते जा रहा है। ये परमेश्वर का सेवक जो है यूदा के लोगों को बता रहा है, देखो बहुत भारी हो चुका है तुम्हारे पाप, तुम धार्मिकों को सता रहे हो, कलीसियाओं को सता रहे हो, वचन प्रकट करने वाले सेवक को सता रहे हो, कलीसिया पे जाने वाले को सता रहे हो, सच कहने वाले को सता रहे हो, विश्वास से चलने वाले को सता रहे हो, तुम इस प्रकार लोगों को सता रहे हो, और पाठक में दरिद्रों का न्याय, और आपके पाठकों में या उस प्रांत के जगहों में या उस देश में तुम दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो, जो गरीबों का, जो दरिद्रों को न्याय बिगाड़ देते हो। उसके मतलब होता है तुम न्याय नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे पास न्याय के लिए आते हैं, तुम्हारे पास वो सत्य के लिए आता है, तुम्हारे पास छुटकारे के लिए आता है, तुम उसके अधिकारी होने के बावजूद भी तुम उन्हें सता रहे हो, और इतनी सताया है कि तुम्हारे सताने के बोझ जो है, तुम्हारे अन्याय के जो बोझ है जो तुम उनको ऊपर डाल रहे हो, वो खुदावान तक पहुंच गया है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर यीशु मसीह तक पहुंचा है, वो यहोवा परमेश्वर तक पहुंचा है। इसलिए वो प्रवचन देने आमोस को भेजता है, ये जो दिन है वो इविल टाइम है, ये जो दिन है बुरे समय के, अन्याय के जो दिन है वो समाप्त होने वाला है, या उससे लोगों को छुटकारा देने के लिए यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए एक जजमेंट भेज रहा है, या तुम्हें चेतावनी दे रहा है, तुम्हें अवसर दे रहा है, जो बुरा करने वालों के लिए, जो सताने वाले के लिए, जो उन्हें गरीबी में ले आने वालों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह एक चेतावनी दे रहा है। यहोवा परमेश्वर जो है, जो राजा परमेश्वर जो है वो एक अवसर दे रहे हैं इन लोगों को, जो लोगों को सता रहा है, या जो लोगों को घात कर रहा है, जो लोगों को उनके ऊपर राज कर रहा है, उनको एक अवसर दे रहे हैं खुदा कि मैं जानता हूं तुम्हारे हर गुनाहों को, मैं जानता हूं तुम्हारे हर उस पाप के बोझ जो तो गरीबों पर डाल रहा है, वो मैं तुम्हें जानता हूं और तुम्हें अवसर दे रहा हूं। और अवसर देने टाइम क्या दे रहे, चेतावनी दे रहे हैं। आगे का वचन में आप देखेंगे, उसमें लिखा है, इस कारण, इसलिए जो बुद्धिमान हो, नहीं, जो उस 11 वचन एक बार पढ़ेंगे, उस 5वां अध्याय का 11 वचन में लिखा है, जो घर तुमने गड़े हैं पत्थरों से, जो घर तुमने पत्थरों से बांधकर सिक्योरिटी बनाकर रखा है, जो इन गरीबों का दौलत लूटकर, इन गरीबों का हक छीनकर, इन गरीबों का जो मेहनत तुम्हें छीनकर, ये जो लोगों का तुमने जो आक्रमिक रीति से उनके जो आमदनी को चुरा के रखा है, उससे तुमने जो अपनी जो घोंसला बना के रखा है, अपनी घर बना के रखा है, उस घर के पत्थरों को भी मैं
निकाल देने वाला हूँ, या उस घर में तू रहने का लायक नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का वचन उनको चेतावनी दे रहा है, जो गरीबों को सता रहा है, जो अपने हक को मांगने वाला उनके हकों को मार दे रहा है, उनको चेतावनी दे रहा है आज इस सुबह के समय में। इसलिए आमोस को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, कहता है उनके पास जाओ, यहूदा के जो लोगों को याद दिलाओ कि खुदा के नजर उन गरीबों पे है जिनको तुम सता कर, उनको लूट कर अपने घर बनाए हो, अपनी खेत जो खरीद कर उस द्राक्षों को पीने का तैयारी में हो, तो कभी भी उसके इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज इस सुबह के समय परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं उनको, जो लोगों को सताता है, लोगों को जो इस्तेमाल करता है, लोगों को जो गरीबी बनाने का प्रयास करता है, लोगों को जो बांटता है, लोगों को जो आपस में झगड़ा लगाता है, जो लोगों को गरीबी में ले आता है, उनको चेतावनी दे रहे खुदा। अगर तुम लगता है कि तो मैं बड़े बड़े महलों में रह रहा हूं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं धन से सब कुछ कर सकता हूं, तो उनके लिए चेतावनी है खुदा। क्योंकि खुदा जो है वो अनाज देने वाला है, आकाश से बारिश बरसाने वाला खुदा है, दिन और रात को बनाने वाला वही खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है। वो कहा तो आकाश खुलकर बारिश वर्ष गिरता है, वो चाहो तो धरती को आवाज देकर अनाज उगाता है। वो महान परमेश्वर है। वो आज चेतावनी दे रहा है उन लोगों को जो दूसरों को सताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 13 वचन में देखेंगे कितना सुंदर बात है कि इन भयंकर दिनों में, या इट इज एन इविल टाइम लिखा है, बहुत सुंदर वचन लिखा है, इट इज एन इविल टाइम। ये जो है जो बुरा दिन में हम प्रवेश कर चुका है, या हम जो है इस बुरे समय में कैसे कैसे न्याय होएगा इसके बारे में बता रहा है। आज हमारी विषय वही है, द हैपेंस ऑफ इविल टाइम, जो बुरे दिनों में होने वाला चीजों के बारे में बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो 5वां अध्याय का, आमोस के 5वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, इस कारण जो बुद्धिमान हो, इस कारण जो सताने का बढ़ गया है, या गुनाहों का बोझ बढ़ रहा है, इस कारण जो बुद्धिमान हो, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिजीवी है, बुद्धि ज्ञानी है, जो एडुकेटेड लोग है, जो विश्वास में बढ़ने वाला लोग है, वह ऐसा समय चुप रहे, वो ऐसे समय चुप रहता है, क्योंकि समय बुरा है, क्योंकि समय बुरा है। अगर सच भी, आज देखो, जो सच कोई बोलता है उससे कटड़ी में खड़ा कर देता है, जो न्याय मांगता है उससे भयंकर स्थिति में ले जाता है, उनकी परेशानी कर देता है, उनके हर चीजों को रोक देता है, उनके ऊपर गलत गलत जो आरोप, जो निंदा कर देता है। ये 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह के कलम के द्वारा, आमोस के द्वारा हमें बता चुका था, और लोगों ने अपने आप को सुधर नहीं पाया, या लोगों में बदलाव नहीं आया। इसलिए कई हजारों साल पहले फिर से आज जो स्थिति है हमारी, इस आमोस प्रवचन के द्वारा हमें फिर से ताजा कर रहे हैं खुदा परमेश्वर यीशु मसीह ने। यहोवा परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, आज जिस चीज के लिए तुम चिंता कर रहे हो, आज जिस माहौल के लिए तुम दुखी हो, आज जिस वायरस से तुम घबरा रहे हो, आज जिस स्थिति में अनाज के लिए, या जो गरीबी के लिए, जो रोजी रोटी के लिए जो तरस रहे हो, वो स्थिति उससे पहला आया था, मगर तुम्हें चेतावनी दिया, मगर हमें बदलाव नहीं आया, और फिर से वो दिन वापस आ चुका है। और इस समय परमेश्वर हमें याद दिला रहे, अन्याय का समय ये आ चुका है, और उस अन्याय से हमें लड़ना बहुत जरूरी है। उस अन्याय के समय में जो सच बोलने वाला भी चुप रह जाता है, क्योंकि उनके बात कोई सुनेगा नहीं। आज माहौल इसी दौर में चल रहे हैं हम, जो सच कहने को भी घबराता है, सच बताने या सच दिखाने को भी घबरा कर लोग झूठ के साथ देने लगा है, क्योंकि वो उस अन्याय के बारे में लड़ नहीं पा रहे, या खड़े नहीं होना पा रहे, क्योंकि उनमें सच्चा वचन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का इस सुंदर वचन आज हमें याद दिलाता है, क्योंकि इसलिए हमारे जो आज के जो बुरे समय के अन्याय कैसा होता है, और वो कैसे आता है, और कैसे उसे छुटकारा हम पा सकता है। दैट इज अ वंडरफुल गॉड। इसीलिए बाइबल हमेशा पास्ट, प्रेजेंट
फ्यूचर के बारे में याद दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखो मीका का प्रवचन देने वाला इस सेवक भी बहुत सुंदर वचन हमें बताता है। मीका का 2 अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे, उसने भी चेतावनी देता है। आमोस चेतावनी दे रहे हैं हमें कि बुरे दिन में हम बुरे समय में आ चुका है। आमोस हमें बताता है कि हम बुरे समय में आ चुका है। मीका भी हमें बताता है, देखो क्या बताता है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, इस कारण जो बुरे बढ़ोतरी हो चुका है या अन्याय भी बढ़ोतरी हो चुका है और लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर राज कर रहा है, उन्हें न्याय नहीं दे रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, इसी कारण यहोवा यूं कहता है, यहोवा ये कहता है, मैं इस कुल पर ऐसा विपत्ति मैं इस भयंकर जो मनुष्य जो है, जो इस प्रकार के काम कर रहा है, इस प्रकार के गरीबों को सता रहा है, उनके हक को मार दे रहा है, उनके हक को छीन रहा है, उन्हें दबा रहा है, उनके ऊपर मैं एक जजमेंट ला रहा हूं। देखो विपत्ति ला रहा हूं, जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा, उस विपत्ति से तुम्हें अपने आप को बचाने चाहो या अपनी गर्दन को भी बचाने चाहो तो तुम बच नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स परमेश्वर का वचन जो है, इसलिए इसे कहता है कि 2 तलवार के धार के जैसा है। Yes, खुदा के वचन इतनी शार्प है। लोग आजकल के जो प्रभु के वचन सुनते हैं, उनको आराम के वचन की आदत हो चुका है। उन्हें हमेशा ब्लेसिंग के वचन चाहिए, उन्हें हमेशा उनको ब्लेस चाहिए, उनको चंगाई चाहिए, उनको आराम चाहिए। मगर खुदा के वचनों में चंगाई भी है, ब्लेसिंग भी है, मगर उससे पहले तुम्हारे गुनाहों के बारे में भी बताया जाता है, उसके पनिशमेंट के बारे में बताता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि हर मनुष्य जितने भी इस कायनात में है, हर एक को एक बार वचन सुनना तो चाहिए, या तो पढ़ा तो उसके जो इंटेलेक्चुअल जो है और भी वृद्धि हो जाएगा, उसकी विचार में बदलाव आ जाएगा। वो मनुष्य के अंदर खुदा को देखने सकेगा और परमेश्वर के जो लोगों को दिखेगा तब उन्हें। इसलिए प्रभु का इस सुंदर बाइबल को पढ़ना सुनना और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो आमोस क्या कर रहा है, आगे वचन में लिखा है, ना अपना सिर ऊंचे ना तुम अपने सिर को बचा सकेगा, ऊंचा किए हुए चल सकोगे, ना ही तुम अपने सर को ऊंचा कर कर चलेगा, क्योंकि तुम लोगों को दबाकर जो अपने सर को ऊंचा कर कर अपनी खद को ऊंचा कर कर आप चल रहे हो, वो आने वाले दिनों में नहीं होगा। और आगे लिखा है, क्योंकि वह विपत्ति का वहां विपत्ति का समय होगा। तो हम विपत्ति का समय में है। आमोस हमें याद दिला रहा है, हम जो समय में है अब वो विपत्ति का समय है, बुरे समय है। इसलिए प्रभु का वचन को याद से सुनना बहुत जरूरी है। इस विपत्ति में हमें किस प्रकार मनुष्य सता रहा है, ये आपको जानकारी के लिए कोई जरूर ना। आप जानता है आपके आस पड़ोसी में, आपके प्रांत में आज जो अधिकारी है, जिस प्रकार हमें गरीबों को सताता है, उनको न्याय नहीं देता है, न्याय के स्थान में भी अन्याय होता है और हर जगह पे अन्याय चलता है, खुदा के घरों में भी अन्याय चलता है। देखो कितनी भयंकर जो स्थिति आज के दौर में हम चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का जो कलाम है वो उजाला देने वाला कलाम है, लोगों को सच्चाई प्रकट करने का योग्य बनाता है। और परमेश्वर का जो शक्तियां है, जो अभिषेक, जो समर्थ है, वो खुदा के वचनों में है, परमेश्वर के इस बाइबल में लिखा है, इस वचनों में भरा है। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि जो तुम्हारे संकट के दिन जो है अब आरंभ हो चुका है। या तो आप सुधार जाओ या तो आपने आप में बदलाव लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे खुदा परमेश्वर कितना प्यारा है, हर एक को अवसर देता है, इस बुरे लोगों को भी अवसर दे रहा है। इस 40 दिनों में जो हमें अवसर देता है कि आप फास्टिंग प्रेयर रहो, अच्छी बात है, आप परमेश्वर से जुड़े रहो, बहुत अच्छी बात है। आप 40 दिन में जब उपवास करते हो, उस 40 दिन के जो बचत होता है वो परमेश्वर के चर्चेस में दे देना, परमेश्वर के कलिशा में देना, ताकि कलिशा उन धनों से गरीबों को सहायता कर सके, वो जो जरूरतमंदों को सहायता कर सके। इसलिए उपवास रहना अपने शरीर के वजन कम करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या ये बताने के लिए मैं 40 दिन उपवास रहा हूँ, ये अच्छी बात है उपवास रहना, मगर जो उससे तुम बचाते हो वो किसी
गरीब के पास पहुंचना जरूरी है, विधवा तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जरूरतमंदों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए आप उपवास रखते हो, गॉड आपको ब्लेस करेगा, आपको सामर्थ देगा, आपको आत्मिक शक्तियों से भर देगा, मगर उनसे 40 दिन में जो बच जाएगा वो खुदा के कलिशा में दे देना, ताकि कलिशा के द्वारा वो सुंदर कार्य जो वो हो सके। जब आप देते हो कलिशा को, कह देना कि किसी गरीब को या किसी जरूरतमंदों के लिए, मदद के लिए इसे इस्तेमाल करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का इस सेवक जो है वो क्या कर रहा है कि विपत्ति के दिन तुम्हारे सामने आ चुका है और उस विपत्ति से बाहर आना बहुत जरूरी है। ये अय्यूब का जो दूसरा अध्याय 6 वचन में लिखा है, आमोस कहता है कि हम बुरे समय में आ चुका है, और मीका कहता है हम विपत्ति के दिनों में आ चुका है। अब याकूब जो कहता है, दूसरा अध्याय का 6 वचन में एक बार पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र में से याकूब जो कह रहा है, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया, पर तुमने उस कंगाल का, उस गरीब का अपमान किया, उनके मजाक कर रहे हो, उनकी दुखी पहुंचा रहे हो। हाँ, तुम उनके मजाक कर रहे हो। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह, ये यहोवा परमेश्वर जो है इन गरीबों पे ध्यान रखता है, गरीबों को सताने वाला पर भी ध्यान रखता है, या जो कंगाल है उन पर भी ध्यान रखता है और उनके चिंता भी करता है। देखो, पवित्र शास्त्र में उनके बारे में लिखा है। देखो, फिर से एक बार पढ़ेंगे वचन को। पर तुमने उस कंगाल को अपमान किया, अपमान कर रहे हो। देखो, कंगाल को अपमान करना कितना बुरी है, जो खुदा के पास उस आवाज पहुंचता है। देखो, तुम उस कंगाल को अपमान कर रहे हो, उन्हें सहायता करने के बजाय, उनकी मदद करने का बजाय, उनकी सहानुभूति देने का बजाय उनकी मजाक उड़ा रहे हो तुम। ये खुदा परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं। देखो, और आगे, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं कर रहा है? हाँ, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में या कोर्टों में घसीट या न्याय के घरों में घसीट कर ले जाने वाला कौन है? यही धनवान लोग हैं। और उसमें आखिरी वचन में लिखा है, क्या वे उस उत्तम नाम की, क्या ये उत्तम नाम जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर यीशु मसीह के जो नाम है, जिसको धरती के लोग कहता है, क्रिश्चियन जो कहता है, उस सर्वश्रेष्ठ नाम को निंदा नहीं करते? निंदा करने वाला भी यही लोग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स अ वंडर। कितना सुंदर वचन है जो हजारों साल पहले जो इस प्रस्तुत काल के बारे में लिख रखा है। आमोस और मीका जो है और अय्यूब जो है, प्रभु का वचनों को याद दिला रहे हैं हमें इस सुंदर सुबह के समय। कहता है कि तुम जो उस कंगालों को अपमान कर रहे हो और अत्याचार कर रहे हो और उन्हें घसीट कर जो न्यायालय में ले जाते हो या कोर्ट में ले जा रहे हो, कचहरी में ले जाकर उनके ऊपर अन्याय तोप दे रहे हो। इतनी भयंकर जो दिन हम आज के दौर में देख रहा है, उस दिन को याद दिला रहे परमेश्वर का वचन आज। और उनको ये भी याद दिलाता है, यही लोग जो था, जो परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ जो नाम है, जो सब नाम से ऊंचा नाम है, जो पवित्र नाम है, जो जिस नाम के नीचे जो परमेश्वर के संतान रहता है, जिस नाम से परमेश्वर के लोग इस धरती पर रहता है, जिस नाम से कलीसिया बना गया है, जिस नाम से पूरी कायनात बना है, उस नाम को तुम निंदा करते हो, उस नाम को मिटाने का प्रयास करते हो। अगर वो नाम मिटता है, कलीसिया को मिटाने का कोशिश करता है, इस सुसमाचार को मिटाता है, तो तुम्हारे पास और कोई समाचार नहीं रहेगा बुरा समाचार के सिवा। और खुदा के घर अगर धरती पर नहीं रहेगा, तुम्हारे घर भी धरती पर नहीं रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन जो है उसकी जो शक्तियां है उसी खुदा के घर से निकलता है। इसलिए आज चेतावनी दे रहे प्रभु इस वचन के द्वारा, जो गरीब को निंदा करता है, उनकी मजाक करता है, उनके हक को छीनने का प्रयास करता है, उनके आवाज़ को दबाने का जो प्रयास करता है, वो खुदा तक पहुंच चुका है। और खुदा कह रहा है, तुम जिनके आमदनी से अपने महलों बांध रखा है पत्थरों से, उसमें तू रह नहीं पाओगे।
जो बोरिया तू बांध कर गुदाम में रखा है वो तू अनाज खा नहीं पाएगा। अगर इनको तू सताते रहा और इनको इसी प्रकार तू दबाते रहा तो मेरा जो जजमेंट है या मेरा पनिशमेंट है मैं तैयार रखा हूँ। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर यीशु मसीह हमें याद दिला रहा है और उन सभी को याद दिला रहा है, आप एक मौका दे रहे हो आपने आपको बदलने का, आपने आपको चेंज होने का मौका दे रहा है, क्योंकि बुरी समय है उसके अच्छे समय में बदलने का जो अवसर परमेश्वर यीशु मसीह इन सेवकों के द्वारा इस पवित्र शास्त्र में हमें याद दिला रहा है। देखो भजन संहिता 14 अध्याय 6 वचन एक बार पढ़ेंगे, उसमें बहुत सुंदर वचन लिखा है। भजन संहिता में जो 14 अध्याय 6 वचन एक बार पढ़ेंगे। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, तुम दीन की अच्छे लोगों की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उनका शरण स्थान। यहोवा उनकी रखवाला कर रहा है। तुम जिनको मजाक करते हो, जिनको तू टट्टे उड़ा रहे हो, जिनकी नीति लोगों को हंसी उड़ा रहे हो, उनको तो जो कचहरी में घसीट के ले जा रहे हो, उनकी सुरक्षा परमेश्वर यहोवा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा को धन्यवाद देंगे, कितने महान परमेश्वर है। देखो उन गरीबों के बारे में, जो बोझ से दबा हुआ बारे में, जो उनको बचाने के लिए सताने वाले लोगों को चेतावनी दे रहा है। आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमेशा हमारे बीच में रहता है, हमारे शरीर के इस मंदिर में रहता है और वो हमें चलाता है। मगर जब तक वो नहीं चला पाएगा, जब तक तुम शुद्धि नहीं बनता है, तुम्हें उस वचनों पे विश्वास नहीं करता है, जब तक तू खुदा पे अपने आप को निर्बल नहीं करता है, खुदा तुम्हें नहीं चला सकता है। तुम्हें तुम्हारे शरीर में उस व्यक्ति को रखा है जो स्वार्थ से जीता है, जो खुदगर्ज से जीता है, जो गरीबों को सताने का विचार रखता है, जो देश को अपने मुट्ठी में रखने का विचार। ऐसे मन रखने से खुदा तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर निवास कर तुम्हें शांति के रास्ते पे नहीं चला सकता है। इसलिए प्रभु का वचन सुनने से आपको स्नान होता है, आपके हृदय का, आपके अंदर के शुद्ध मन प्राप्त होता है, क्योंकि यही वचन उस मन को शुद्ध कर सकता है। ये धरती की कोई भी मेडिसिन या कोई भी जो रिसर्च जो भी स्प्रे है वो आपका मन को शुद्ध नहीं कर सकता। केवल खुदा के वचन है, जो पवित्र शास्त्र जिसको हम बाइबल कहता है, उसी वचन तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। तुम्हारे अंतर्यामी को जो परमेश्वर है वही उसका अंदर जाकर शुद्ध कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। आपको अंदर जाकर शुद्ध करना है तो आपको बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा और उस हार्ट के अंदर के जो ब्लड को चेंज करेगा, मगर उस विचार को नहीं चेंज कर पाएगा, क्योंकि वो विचार जो है तुम्हारे अंदर निवास कर चुका है और वो तुम्हारे देश को, तुम्हारे प्रांत को, तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे भाई बहनों को नाश कर रहे हो। इसीलिए खुदा कह रहा है कि हम बुरे दिन में है, हम उस बुरे दिन में है जिससे हमें संभालना है और उसके खुदा के पास आना है। भजन संहिता में और एक वचन देखेंगे, 12 अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ेंगे हम। भजन संहिता का 12 अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ेंगे हम। देखो इस भयंकर लोग जो है, जो इस मनुष्यों पे राज करता है या उनको गरीबी बनाता है, उनके हक छीनता है या उनके हक देने से इनकार करता है, वो किस पर निर्बल होता है, उनके जो विश्वास किस पर है और घमंड किस पे करता है। देखो बहुत सुंदर वचन है, आज के दौर के लिए इतना सुंदर वचन है। इसलिए मैं तो आप सभी को आज जोड़ता हूँ, इस वचनों को हर लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप देखो उसमें लिखा है उनकी जो विचार किस प्रकार है, उस किस बात पे घमंड करता है, किस बात पे लोगों को सताता है, फिर भी वो बेचैनी से, वो चैन से जीता है और लोगों को बेचैनी कर देता है और जब जरूरत है उनको इस्तेमाल भी कर लेता है, क्योंकि उनके पास क्या हथियार है। देखो खुद ही कहता है, देखो भजन संहिता में बहुत सुंदर वचन लिखा है, 12 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, वे कहता है जो लोगों को सताता है, जो लोगों को दबाता है, वो कहता है जो लोगों पर अपनी हक जगाता है, वो कहता है हम अपने जीव ही से इस पूरे धरती को जीत लेंगे, इस पूरे इलेक्शन को जीत लेंगे, इस पूरे मनुष्य को राज करेंगे, इस पूरे लोगों को बदलाव देंगे। देखो कितना सुंदर वचन है। आज दौर इसी में चल रहा है। आज पूरे कायनात जो हमारे जो लोग हैं बेचारे इन बातों में, इस चुबड़ी बातों में फंस रहा है, जो गलत प्रचार में फंस रहा है,
वो सच्चाई का पास आ नहीं पा रहा है, और सच्चा जो है खुदा के कलाम है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के इस सुसमाचार उन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो विश्वास करता है कि हमारे जबान से हम उनको जीत लेंगे, उनका विचारों को बदल देंगे। भले तुम कितने भी उन्हें समझाओ, मगर हम एक बार जबान खोलेंगे, एक बार हमारे जबान से उन्हें हम कन्विंस करेंगे कि हम सच्चा है और जो सच्चा है वो झूठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उनकी घमंड है, अपनी जबान पे घमंड है, अपने इंटेलेक्चुअल पे घमंड है, उनको अपनी प्रेजेंटेशन में घमंड है। खुदा आज हमें याद दिला रहा है। देखो कितना सुंदर बात है, कभी सोच भी नहीं सका कि भजन संहिता में इस प्रकार के मनुष्य के बारे में लिख रखा है। आमोस के ग्रंथ में इस प्रकार के विचारों के बारे में क्या लिख रखा है, ये हम सोच भी नहीं सकता है। मीका जो प्रवचन देने वाला खुदा के जो नाबी है, उसके वचनों में क्या लिखा है, देखो आज हमें पता चलता है। इसलिए प्रभु का वचन को हर मनुष्य को पास पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है हर उस कोने में पहुंचना बहुत जरूरी है। जहां भी धरती में मनुष्य बसा है, वहां तक प्रभु का इस सुंदर वचन को पहुंचाना हमारा काम है। इसलिए देखो फिर से एक बार वचन को पढ़ेंगे। वे कहता है, जो इस धरती को अन्याय से चलाने वाला कहता है, इस मनुष्यों को ऊपर अपनी रुबाब चलाने वाला वो सोचता है, लिखा है देखो, हम अपने जीभ से ही जीतेंगे। हम हमारे होठ जो है, होठ हमारे ही वश में है। हमारे जीभ, हमारे वोट, हमारे विचार जो है हमारे वश में है। जब चाहे मैं उसे निकाल दूंगा, जब चाहे मैं उसको प्रकट कर दूंगा, जब चाहे मनुष्यों को मैं उनके विचारों को बदल दूंगा और उनको मेरे वश में कर लूंगा। देखो आज जिस दौर में हम चल रहे हैं, इसी प्रकार के लोग हैं जो अपनी जबान पे घमंड करता है, अपने वश में अपने वोटों से जो भी बोलता है लोग उससे एक्सेप्ट करने लगा है। वो जितनी भी जो भी बोले उनके लगता है ये तो बहुत ही सुंदर बात कर रहा है, ये सच्चा व्यक्ति है, मगर उनकी मालूम नहीं इनके पीछे कितनी मक्कार छुपा है, कितनी भयंकर विचार छुपा है। ये लोग गरीबों को समाप्त करने का पीछे है। जो खुदा के कलाम हमें याद दिलाता है ये बातों को, ये नई बात नहीं है, ये किसी मनुष्य के या मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा के वचनों में लिखा है। मैं वही तुम्हें बता रहा हूं। ये जो नई बात नहीं है, जो मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूं, कि जो भजन संहिता के 12वां अध्याय 4 और 5 वचन में लिखा है, देखो ये हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, लोगों को अपने वश में करेंगे, उनको अपनी स्लेव बना के रखेंगे, और हमारे होठ हमारे ही वश में है। हम जब भी चाहे वो बक देंगे, जब भी चाहे घात कर देंगे, जब भी चाहे किसी को समाप्त कर देंगे, किसी को जो कटनी में भेज देंगे, किसी को उन्हें शिक्षा में ले जाएंगे, किसी को घात कर देंगे। हमारे होठ की ताकत है, हमारी जबान की ताकत है। इस बीच में वो घमंड करता है इन बातों का, और लोग भी उसे अपनाता भी है। इसलिए सच्चे वचनों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सच्चे मनुष्य को विश्वास करना बहुत जरूरी है। देखो आगे के वचन में लिखा है, हमारा प्रभु जो है मेरा जबान है और मेरा होठ है। उनकी खुदा कौन है? उनकी जबान है, उनकी इंटेलेक्चुअल है, उनकी सोच है, और कुछ नहीं है। और इसी पे वो घमंड करता है, इसी पे मनुष्यों के ऊपर वो राज कर रहा है। परमेश्वर का वचन याद दिला रहे हो। बात देखो वापिस और देखो उसमें लिखा है, हमारा प्रभु कौन है वो हम जानता है। हमारे जो जबान और हमारे ये होठ है और हमारे बातें हैं। देखो 5 वचन में लिखा है, दीन लोगों के लुट जाने का कारण वही लोग है, और दरिद्र बनने का कारण भी वही लोग है। परमेश्वर कहते हैं, और इस देश में या इस कायनात में असमाधान लाने वाला भी वही लोग है, आपस में लड़ाने वाले भी वही लोग है, आपकी रोजी रोटी छीनने वाला भी वही लोग है, आपकी नौकरी भी छीनने वाला भी वही लोग है, आपकी बेघर करने वाला भी वही लोग है, जो जबान को अपने खुदा मानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा के वचन में लिखा है आखिरी में, देखो उसमें लिखा है, परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वो पुकारता है, जिस पर वो गर्व कर रहा है, उसे मैं चैन विश्राम
उससे मैं मिटा दूंगा और उनको मैं चैन दूंगा जो मुझे याद करता है, जो मुझे पुकारता है, वो जो मुझे विश्वास करता है, मैं उनको उद्धार दूंगा। ये परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सुंदर बात है। परमेश्वर के वचनों में एक सुंदर वचन लिखा है जो आपको व्यवस्था विवरण में 24 का अध्याय का 14 वचन में पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का इस गरीबों के बारे में कितना सुंदर लिखा है। आपको याद रखना है डिटोरनमी जो 24 वर्ष 14 वचन आप बाद में पढ़ लेना। उसमें लिखा है जो गरीबी व्यक्ति जो है वो दिन भर जब काम करता है, वो उनके जो उनके एक दिन के जो कमाई है उसको सूर्य अस्त होने से पहले उसे देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर उस गरीबों के बारे में, जो डेली वेजेस में जीने वाले के बारे में बता रहा है, जो लेबर है उनके बारे में बता रहा है, जो धनवान है, जो लेबर काम करता है, उनके जो दिन के जो वेजेस है, उनकी लेबर है, तो सूर्यास्त होने से पहले उन्हें दे देना, क्योंकि बेचारा वो उस पर निर्भर हो सकता है। उस डेली वेजेस जो है, उस एक दिन के जो आमदनी है उसे उसके घर में ले जाना है, उस बच्चों को भी उन्हें खिलाना है, उसके अपने वाइफ को भी खिलाना है, उसके घर भी चलाना है। इसलिए वो दिन भर काम करता है और शाम को उस आमदनी के लिए इंतजार करता है, डेली वेजेस के लिए इंतजार करता है। उससे सताओ मत, ये प्रभु का वचन कहता है। अगर आप देखेंगे उसी में 24 अध्याय का 15 वचन में, उसमें बहुत सुंदर वचन लिखा, वो हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का 24 चैप्टर 15 वचन में लिखा है, अगर तुम उससे उस दिन के उनके आमदनी अगर नहीं देता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखो हम एक बार देखेंगे। यह जानकर कि वह दीन है, ये जानकर कि वो गरीब है, वो सादा सुदा व्यक्ति है, वो जो अनाज बोने वाला है, वो डेली ब्रेड के लिए जीने वाला है, जो हर दिन भोजन के लिए वो प्रयास करने वाला है, ये जानकर और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। उसके मन जो है उस मजदूरी पे लगा रहता है कि वो आज दिन के जो कमाई है मैं घर ले जाऊं, मेरे बच्चों या मेरे बीवी या मेरे लोगों को मैं खिलाऊं, उस पर उस निर्भर होता है। उसकी पूरी ध्यान जो है उसके मेहनत पर रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले, मजदूरी जिस दिन वो करता है उसी दिन सूर्यास्त होने से पहले उसकी मजदूरी उससे देना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो पवित्र शास्त्र, इसीलिए मैं कहता हूँ बाइबल जो है, इस कायनात में कोई ऐसे पवित्र शास्त्र नहीं है जो पापियों को पवित्र बना सकता है। ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है जो एक गरीब के बारे में सोचता है। देखो डेली वेजेस के बारे में सोचता है। कितना बड़ा खुदा है जो एक सादा सुदा गरीब आदमी, आज इस धरती पर गरीब के बारे में सोचने वाला नहीं है। गरीब के ऊपर पाँव रखकर अपने महल बनाने वाले लोग मिलेंगे। गरीब के जो आमदनी को खाकर अपने दिन बढ़ाने वाले लोग रहेंगे। आज इस कोविड के दिनों में कई जो ऑफिसर्स में उनको पगार देना बंद कर दिया है, उनकी रोजी रोटी देना निकाल दिया है। ऐसे भी लोग हैं बेचारे, उनको उसके फायदा लेकर अपने आप को बलवान और बड़े बन गए लोग भी हैं, मगर खुदा उन पर नजर रखा है। एक वक्त ऐसा आने वाला है जो महल तूने बनाया है उसमें रह नहीं पाएगा, क्योंकि तुमको आईसीयू में या तो कोई हॉस्पिटल में पड़ा रहना पड़ेगा। ऐसे दिन आएगा जो अपने अनाज भर भर रखा है, अपनी फ्रिजों में जो आपकी जो जरूरत खाने पड़ोस कर रखा है, आप जो डेली जो भोजन के आपके जो लिस्ट है वो खाने का योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा तुम पर नजर रखा है, क्योंकि तुम्हारे गुनाह इतनी बढ़ गया है। इसलिए आमोस के द्वारा कह रहा है कि आप जो है बुरे समय के अन्याय भर चुका है। और मीका के द्वारा कहता है जो बुरे दिन में हम चल रहा है। और परमेश्वर के अय्यूब के द्वारा हमें कह रहा है कि उनको मिटाने का प्रयास मत करना, खुदा उनके पक्ष में है। अगर तुम उन्हें नहीं देता है, देखो आखिरी वचन पढ़ लेंगे, उसमें लिखा है ऐसा ना हो कि वो गरीब व्यक्ति, ऐसा ना हो कि वो गरीब व्यक्ति जो मजदूरी कर अपनी मजदूरी के इंतजार कर रहे तुम्हारे पास, अपने भोजन के लिए जो लेबर का या जो वेज के लिए आग फैला कर खड़ा है, ऐसा ना हो कि तूने उससे सूर्यास्त से पहले ना दिया और वो मेरे पास अगर प्रार्थना करता है। देखो ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण तू सताए हुए उसके कारण या उसके जो अनाज के
के जो दाम नहीं देने के कारण, या उसके जो डेली ब्रेड के जो आमदनी है उसे रोकने के कारण, या उसे सताने के कारण, या उसे तो गरीब बनाने के कारण, या उसे दबाने के कारण अगर वो मेरे पास आ जाता है, वह यहोवा की दुहाई दे, वहां यहोवा के पास आकर प्रार्थना करता है, और तू पापी ठहरे, और उस प्रार्थना अगर यहोवा परमेश्वर सुन लेता है, तुझे पाप की कटरी में खड़ा हो जाएगा। मेन हालेलुया। इसलिए गरीबी का बद्दुआ मत लेना। अगर तू अमीर है, तू ब्लेस्ड है, तू आशीष पाया है, तो मैं आज आपको सभी को कहता हूँ, आपकी कलीसिया में बहुत धन है, आपकी जो जीवन में अच्छे वृद्धि हो चुका है, आप उस गरीब को मदद करना, आप उसको अनाज देना, आप उसके लिए छत बांधना, आप उसकी जरूरतों को पूरी करना, क्योंकि खुदा तुम्हें आज्ञा दे रहा है। उनकी मदद करना हमारे फर्ज बनता है, हमारे जीवन के एक अंग बनता है। इसलिए जहाँ भी हम काम करता है वहाँ के अधिकारों को याद रखना है। अगर आपको खुदा ने अच्छे जो जगह दिया है, अच्छे स्थान दिया है, आप मैनेजर बना है या सुपरवाइजर बना है या आप मालिक बना है, तो उस गरीबों को सताओ मत कभी भी। उनके पक्ष में खुदा है, उनके बारे में खुदा सोच रहा है। अगर जिस दिन आपकी इस गुनाहों का बोझ बढ़ता है, खुदा आमोस जैसे सेवकों को बेच देता है, मीका जैसे लोगों को बेचता है, अय्यूब जैसे लोगों से प्रभु बात करता है, और तुम्हें पापी ठहरा जाएगा, और आपके पाप जो है आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक चलते रहेगा और कोई भी ब्लेस्ड नहीं होएगा। इसलिए प्रभु का वचन जो है दो-धारी तलवार कहता है, हमारे लिए भी वही सजा है जो दूसरों को भी वही सजा है। इसलिए आज इस सुंदर समय आपको प्रभु चेतावनी दे रहे हैं, हम सभी को चेतावनी दे रहे हैं, अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं, इस देश को चलाने वालों को चेतावनी दे रहा है, उन लोगों को चेतावनी दे रहा है जो गरीबों का हक छीन रहा है, उनको न्याय स्थान में घसीट कर ले जा रहा है, जो सच बोलने वालों को सजा दे रहा है। उन बुरे दिनों में हम आ चुका है। इन दिनों से बाहर आने के लिए परमेश्वर हमें एक सुंदर फॉर्मूला दे रहे हैं, एक सुंदर एक रास्ता बता रहे, पथ बता रहे हैं हमें। देखो ऐसाया का पहला अध्याय 17 वचन एक बार पढ़ेंगे हम। ऐसाया का पहला अध्याय 17 वचन हम जल्दी समाप्त कर लेंगे। भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, यीशु मसीह हमें याद दिला रहा है, इस पवित्र शास्त्र जो प्रभु का आवाज़ है वो याद दिला रहा है। आज इस सुबह के समय में याद दिला रहा है। ऐसाया का जो पहला अध्याय 17 वचन, ऐसाया फर्स्ट चैप्टर वर्सेस 17 में लिखा है, भलाई करना सीखो। बस सीखना ये जरूरी है। धनवान कैसे बनना ये सीखने का हम प्रयास करता है। आपने आपको किस प्रकार लोगों के सामने प्रेजेंट करना ये हम सीख लेता है। लोगों के धन कैसे चुराना ये सीख लेता है। कैसे बिजनेस में लोगों को लूटना ये सिखाता है। जैसे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बनता है उनसे कैसे अपने मेरे खर्चा को रिटर्न लेना वो सीखता है। मगर खुदा के कलाम ये सिखा रहा है आपको भलाई करना सीखना है, आपको लोगों को मदद करना सीखना है। लोगों के ऊपर जो अन्याय होता है उनको सीधे रास्ते में लाना यह सीखना है हमें। हम जो सीखता है वो शरीर के लिए सीख रहा है, शरीर के सुरक्षित के लिए सीख रहा है, मगर भलाई के लिए सीख नहीं पा रहे हैं। और भलाई का जो ट्यूशन होता है वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में होता है। भलाई की बातचीत कहाँ होता है? वो परमेश्वर के कलीसिया में होता है। भलाई का बातचीत कहाँ होता है? परमेश्वर का वचन प्रकट करने वाला सेवकों के मुख से निकलता है। परमेश्वर का पास ही भलाई का बात होता है, और वो भलाई उन लोगों को करना है जो वचन सुनता है। परमेश्वर क्या कह रहा है? भलाई करना सीख लो ना, ये बहुत जरूरी है इस धरती के माहौल में। और दूसरी बात क्या कर रहा है? यत्न से न्याय करो, यत्न से सच्चाई से न्याय करो। अन्याय किसी के ऊपर मत करना, किसी को अन्याय देकर उन्हें सताओ मत, उनको समाप्त मत करना। अन्याय जो खुदा के व्यतिरेक है, अन्याय दुष्ट आत्मा के स्नेह
अन्याय बनाते थे, अन्याय जो है जो लूसीफर के संतान बना देता है, न्याय जो है यीशु मसीह का संतान बनाता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें न्याय करना सीख लेना बहुत जरूरी है, तुम्हें न्याय से चलना सीख लेना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का इस वचन जो है न्याय सिखाता है, सच्चाई सिखाता है, और सच्चा है यीशु मसीह जो है वही सच्चा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चा जो है प्रभु के वचन है, ये हमें याद रखना है। हमें भला करना सीखना है, न्याय करना सीखना है, और उपद्रव्य से द्रव्य को सुधारना भी जरूरी है। देखो तीसरी बात क्या है, उपद्रव्य करने वाला, लोगों पर आक्रमण करने वाला, लोगों को सताने वाला, लोगों को टट्टा करने वाला, लोगों को मजाक उड़ाने वाला, वो जो उपद्रव करने वाला, मारामारी करने वाला और लोगों को डराने वाला, इनसे बचाना है, इनको सुधारना है, इनको सुधारना है। कौन सुधराएगा इनको? जो सच्चे खुदावन के लोग हैं, प्रभु के वचनों के द्वारा उन्हें बताना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, आप जो वचन सुनता है ये शेयर करना बहुत जरूरी है। आप जो वचन सुनता है, जो शेयर करने का मतलब है इस सच्चा वचन को उन तक पहुँचाना है जो लोग उपद्रव कर रहे हैं आज भी, जो लोग जो वचन को समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे हैं, जो विश्वासियों को समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए वचन को पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमें व्हाट्सएप में बहुत से लोग लिखता है, आज पास्टर को ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कलीसिया को गिरा दिया, वचन को फाड़ दिया। मैं कहता हूँ उसने जितना भी वचन को फाड़ने दो, उतना ही उसने अपने जीवन को फाड़ रहे हो, अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। मगर हमें उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी, वो वचन पाड़ने से पहले उस तक वचन पहुंचना बहुत जरूरी था। जो कलीसिया को गिराने से पहले उस व्यक्ति तक वचन पहुंचना बहुत जरूरी था, और वो वचन को समझ जाना उससे बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहता है व्हाट्सएप में आप जो फालतू मैसेज भेजते हैं ना, उससे बंद करना और खुदा के सुसमाचार को भेजते रहना। सुसमाचार हर जो सेवक जो प्रकट करता है आज इन दिनों में, उस वचनों को हर जगह पे भेजने का प्रयास करना, यही हमारे जो परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है। देखो उपद्रव्य से तुम्हें सुधारना, उन्हें भलाई करने की सीख लेना, न्याय करने को सीख लेना, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा के मुकदमा लड़ो। अनाथ लोगों को तुम्हें उन्हें सहायता करो, उनकी मदद करो, और विधवाओं को न्याय दिलाओ। जो आज हर जगह पर अन्याय चल रहा है, जो अनाथ है वो मर रहे हैं बेचारे, उनके हक के लिए लड़ने वाला नहीं है। अगर कोई लड़ता है उसे कटड़ी में ले जाके खड़ा कर देता है, उससे अन्याय बताकर उन्हें सजा मिल रहा है। इसलिए आज इस सुंदर दिन परमेश्वर शायद दूसरी लॉकडाउन देने का रीज़न भी यही होगा, क्योंकि ये जो वचन था मैं लॉकडाउन ओपन होने का समय बना के रखा था, मगर वो मैं नहीं बता पाया, क्योंकि ये वचन जो है वो लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा परमेश्वर में याद दिलाता है। देखो ऐसाया का 1:19 में लिखा है, देखो बहुत सुंदर वचन, यदि तुम आज्ञाकारी हो, यदि तुम, देखो अब छुटकारा का बात कर रहे हैं प्रभु, अभी हमें समाधान की बात कर रहे हैं, अभी हमें इन उपद्रव्य लोगों से बचाने की बात कर रहे हैं, जो सताने वाला से बचाने का बात कर रहे हैं, जो हमें इनसे छुड़ाने का बात कर रहे हैं प्रभु, उनके बारे में बताया और उनके बारे में अब सोल्यूशन दे रहे हैं प्रभु। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल बहुत सुंदर वचन से भरा हुआ है। देखो ऐसाया का 1:19 में लिखा है, देखो कैसा हमें इससे छुटकारा पा सकता है वो बता रहे। देखो हाँ, यदि तुम आज्ञाकारी बनता है, यदि तुम प्रभु के वचनों पे विश्वास करता है, यदि तुम प्रभु के पास अपने सर झुकाकर प्रार्थना करता है, यदि तुम वचनों पे विश्वास करता है, यदि तुम्हारे सेवक जो है, तुम्हारे जो पास्टर जो है, जो तुम्हारे लिए सुसमाचार ले आता है, उस वचन सुनते उस पे विश्वास करता है, यदि तू कलीसिया पे विश्वास करता है, देखो आगे क्वेश्चन में लिखा है, तो इस देश में उत्तम जो पदार्थ है तुम खाओगी। प्रेज द, दैट्स अ ब्लेसिंग्स। तुम्हें श्रेष्ठ जो भोजन तुम्हें मिलेगा, जो इस धरती में उत्तम जो चीज है, जितने भी खुदा ने जो जेनेसिस में क्रिएट किया हुआ है मनुष्य के लिए, वो सब पदार्थ खाने के योग्य बनेगा। तुम आज लोगों के पास धन है मगर वो योग्य पदार्थ खाने से घबराता है, क्योंकि उनके अंदर जो कमाई था वो मक्कारी से कमाई गया है, उपद्रव से कमाई गया है, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर कमाई गया है, लोगों को फंसा
कर कमाया गया, इसलिए जो कमाया उसके इस्तेमाल खुद नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये खुदा के वचनों में लिखा है। वो व्यक्ति वो खा नहीं पाएगा, मगर वचनों पे जो चलता है, जो विश्वास के चलता है, जो खुदा के आज्ञाओं के चलता है, वो उत्तम पदार्थ खाएगा। वो अपने खून पसीने कमाए हुए चीजों को इस्तेमाल कर लेगा अपने लिए। वो कमा कर मर जाएगा तो वो खाने वाला कोई नहीं रहेगा। वो कमाएगा मगर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये खुदा का वचन याद दिला रहा है। अगर तुम्हें कमाए हुए चीजों को इस्तेमाल करना है, उसमें उत्तम चीज को तुम्हें खाना है, उत्तम चीजों में तुम्हें जीना है, तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कायनात से अगर बारिश भी बरसना है तो खुदा की आज्ञा की जरूर होता है। धरती भी अनाज बोझना है तो खुदा की आज्ञा को जरूर होता है। इस झाड़ की पत्ती भी अगर गिरता है बिना आज्ञा के गिरता नहीं है। ये खुदा के कलाम में लिखा है, वचनों में लिखा है। इसलिए इस वचनों को याद रखना है। द्वितीय व्यवस्था विवरण में 15 अध्याय 5 वचन हम पढ़ेंगे और समाप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर वचन लिखा है। खुदा ने हमें एक सुंदर रास्ता दिखा रहा है इन सभी चीजों से बचने के लिए। देखो, उत्तम पदार्थ खाना है तो आज्ञाकारी बनकर रहना है, वचनों के अनुसार चलना है। और देखो, इस देश में गरीबी को हटाना है तो हमें क्या करना है, ये सॉल्यूशन है आज के इस वचनों का। इस वचन में लिखा है, आज हम उस भयंकर दौर में चल रहा है, बुरे दिनों में चल रहा है, बुरे काल में हम आ चुका है, मगर इससे छुटकारा पाने के लिए व्यवस्था विवरण का डिटोनॉमी 15 चैप्टर वर्सेस 4 और 5 एक बार पढ़कर हम समाप्त कर लेंगे। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर बना रहेगा, जिस देश में तू रहता है, जिस प्रांत में तू रहता है, वहां अगर गरीबी हटना है, वहां से जो बीमारी को हटाना है, वहां से असमाधान को निकालना है, वहां से बीमारियों को हटा देना है, तो आपके पास एक रास्ता खुदा परमेश्वर दिखा रहा है। एक दरवाजा खोल कर रखना है, आज्ञाकारी बनना है, वचनों के अनुसार चलना है। देखो आगे लिखा है, जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा बाग कर रखा है, उस देश में तुझे ले जाकर रखा है, उस देश को सुरक्षित का काम तेरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी प्रांत में तू रहता है, खुदा के एक विचार है, तू उस प्रांत में खुदा के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो जाए। खुदा अगर कोई प्रांत में तुझे रखा है, वो खुदा की प्लान है, वो खुदा की योजना है। चाहता है खुदा कि तू इस प्रांत में रहकर मेरे कलीसिया के साथ मिलकर तू काम करे। अगर तू अपने प्लान, खुदा के प्लान को बदलकर तू मनुष्य के शरीर के अनुसार अगर सोचता है कि मैं यहां आकर मुझे मजा नहीं आया, तू प्रांत को बदलता है, विचारों को बदलता है, कलीसियाओं को बदलता है, तुम्हारे में ऊपर कोई भी आशीष नहीं रहेगा। तुमने जो सबसे बड़ा गलत काम किया है, खुदा के योजनाओं को तूने रिजेक्ट कर दिया, अपनी योजनाओं को लागू कर दिया और उस योजना में चलता है, मगर चलते चलते एक दिन ऐसे समय आएगा, उस समय तुम्हें याद आएगा कि खुदा ने मुझे क्यों भेजा था यहाँ। इसलिए परमेश्वर का वचन पे याद रखना, जिस जगह पे भेजा है उसी जगह पे तुझे आशीष से भर देगा। अब्राहम को जहां भेजता है वहां उससे बेशुमार दौलत से, प्रॉपर्टी से भर देता है। अब्राहम को प्रॉपर्टी कितना है उससे पता ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था उसके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सोना भरा है। जहां भी जाता है खुदा कहता है देख लेना, ये तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो खुदा के इंसान था, वो खुदा के स्नेह था, वो खुदा के दोस्त था और हर बात में खुदा के पास जाकर प्रार्थना करता था। आज हमें याद दिला रहा है, तेरे देश में कोई भी दरिद्र मनुष्य नहीं रहेगा, कोई गरीबी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस देश में तेरे परमेश्वर यहोवा का नजर रहता है, जिस देश में तुझे ले जाता है, वहां तुझे आशीष देगा। तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत सी आशीष देगा। तू उस प्रांत के अधिकारी हो, उस घर के अधिकारी होगा, उस प्रांत के अधिकारी होगा। ये खुदा परमेश्वर कहता है, तुझे गरीबी से हटाएगा, तुझे उस प्रांत की हकदार बनाता है, उस प्रांत की तू खुद ही एक मालिक बनकर रहेगा। ये खुदा की आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5वें वचन में लिखा है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर
यहोवा की अपने परमेश्वर यहोवा के बात मन लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं पर को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता आज इस सुबह के समय सुनाता हूँ तुझे सुना रहा हूँ, चौकसी करे। उससे ध्यान से अपना लेना। कितना सुंदर बात है। खुदा तुम्हें कोई बड़ा बड़ा महल बांधने को नहीं कह रहा है, कोई बड़ा बड़ा मंदिर बांधने नहीं कह रहा है, तुम्हें कोई बड़े बड़े जो कवर जो है ऑफरिंग को लाने को नहीं कह रहा है। खुदा इतना कह रहा है कि तेरा विचार जो है, तेरा जो गर्व जो है, जबान पे जो तुझे अपने खुदा को समझ रहा है, अपनी होठों को अपनी ताकत समझ रहा है, आपने उस ताकतों से भले गरीबी को या लोगों को या देश को लूट रहा है, उससे बाहर आ जाना। और कह रहा है, कोई इतना ही कह रहा है कि तू अपने यहोवा के बात को मन से लगाना। जो वचन है, जो कलीसिया से वचन प्रकट होता है, जो सेवकों से वचन प्रकट होता है, जो मीका जैसे सेवकों से वचन प्रकट होता है, जो आमोस जैसे सेवकों से वचन प्रकट होता है, उस वचनों को ध्यान रखना। जो कलीसिया के सेवकों के द्वारा प्रकट होता है, जो सच्चे सेवक जो होता है, जो वचन जो प्रकट करता है, उस पर ध्यान रखना, उसे मन लगा, ताकि तू सभी विपत्तियों से बाहर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम खुदा के पास इस विश्वास के साथ जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहता है, तुझे इस सारी विपत्तियों से मैं छुटकारा दूंगा। जिस प्रांत में तू रहता है उसके हकदार तुझे बना दूंगा। वहाँ तुझे आशीषों से भर दूंगा, वहाँ तुझे उन्नति दूंगा, तेरी हर चीज़ों का, हर विचारों का सफल बना दूंगा। तू ध्यान से इस सुंदर वचनों को ग्रहण करेगा, तू विश्वास करेगा, मन से उसे स्वीकारेगा। खुदा तुम्हें सभी आशीषों का दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा और तुम्हें आशीष बनने के कोई रोक नहीं सकता है। कोई तुझे घात नहीं कर सकता है, कोई तुझे सता नहीं सकता है, कोई तुझे जो उन्नति से रोक नहीं सकता है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। आज इस सुबह के समय सताने वाला कुछ चेतावनी भी है। जो सता रहे हैं, जो सताने वाले से सता दिया जा रहा है, उनको भी एक होप्स दे रहा है खुदा, और सभी को भी एक सुंदर अवसर दे रहा है। इस समय हम 2-3 मिनट प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये समय है प्रार्थना का। परमेश्वर जो अब तक हमें वचनों के द्वारा बात किया है, अब हमें समय देता है कि हमें प्रार्थना करने का, हमारे याचनाओं को उसके चरणों में रखने का, हमारे विचारों को उसके पास कदमों में रखने का, हमारे अवसरतों को उसके सामने रखने का, ज़रूरतों को उसके सामने रखने का, चिंताओं को उसके सामने रखने का, क्योंकि वो हमारे खुदा है। वो खुद ही कहता है कि तुम्हारे बोझ को मैं उठाने को तैयार हूँ। जो अपने पाप को उस क्रूस पर उठाकर तुम्हें अपनी लहू दे सकता है, वो खुदा यीशु मसीह, जो आज तुम्हारे चिंताओं को नहीं उठाएगा, आज तुम्हारे गरीबों को गरीबी से निकाल कर पार नहीं करेगा। आज जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो, उसकी जो सच्चाई को जो साथ देने वाला खुदा परमेश्वर है। एक बार खुदा के सामने सर झुकाकर मांग लेना कि खुदा हमारी इस परिस्थिति की जो हमें न्याय दे प्रभु करके। वो न्याय देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। वो अन्याय से परे रखता है, वो गरीबी की वजह से चिंता करता है, उनकी सहायता के लिए तैयार होता है। जो बीमारियों के लिए अपनी लहू बहाता है, अपने शरीर घाव कर कर कहता है ये शरीर की घाव तुम्हें चंगाई देता है। वो खुदा की संतान है हम, वो खुदा की कलाम को प्रकाशित करता है। वो परमेश्वर का वचन को इस अंधकार के क्षणों में उजाला लाने के लिए प्रकाशित करता है। इस भयभीत के जीवन में, इस वायरस के काल में चंगाई के लिए इस खुदा के वचन जो है वो हमें चंगाई लाता है, उजाला लाता है, समाधान लाता है वचन, आनंद काल देता है वचन, पुनरुद्धान देता है वचन। और वही वचन यीशु मसीह है। वही वचन है जो क्रूस पर बलि चढ़ा दिया गया है। वही वचन है मेमना बनकर उस लहू बहाया है। वही वचन है महाबलि देकर हमें छुटकारा दिया है। उसी वचन के हम सामने सर झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको 2-3 मिनट प्रार्थना करना है।
2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे आवाज़ सुनना चाहता है, हमारी जो विनतियाँ है सुनना चाहता है, हमारी याचना है सुनना चाहता है, हमारे दर्द सुनना चाहता है, हमारी आंसू देखना चाहता है। खुदा के पास आप प्रार्थना कर लेना, 2-3 मिनट आप प्रार्थना कर लेना, क्योंकि आप इस देश को समाधान ला सकता है, आप इस देश उपद्रवों से बचा सकता है, आप इस देश में जो अन्याय होता है उनको जो सच्चाई में ला सकता है, आप इस देश के जो लेबर्स है, जो श्रमिक लोग हैं, उनको न्याय दिला सकता है। आपकी प्रार्थना जो है विधवाओं को न्याय दिला सकता है। आपकी प्रार्थना जो है जो अनाथ लोग हैं उनको न्याय मिल सकता है। आपकी प्रार्थना जो है जो इन धरती के रीति रिवाज से बंधा हुआ है उनको छुटकारा दे सकता है। आपकी प्रार्थना जो है हम सभी को खुदा के आशीष दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला खुदा है, हमारे लिए न्याय देने वाला परमेश्वर है, हमारे हर मुसीबतों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारे खुदावान परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तू कितने महान परमेश्वर है प्रभु। उन शर्मशाह जो उन लेबरों के लिए प्रभु जो वेज के लिए तड़प रहे प्रभु, उनके लिए तू इतना चिंता कर रहा है प्रभु। तू महान परमेश्वर है प्रभु। तू न्याय के बात करने वाला परमेश्वर है। तू अन्याय को दूर करने वाला परमेश्वर है प्रभु। ये सुबह के समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस देश के लोग जो अनाज के लिए तड़प रहे प्रभु, जो भोजन के लिए तड़प रहे प्रभु, जो भूखे जीवन जी रहे प्रभु, जो लोग प्रभु अपने हक के लिए अपने घर बाहर छोड़कर प्रभु वहाँ कई लोग मृत्यु पाए, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। इस देश को चलाने वाले के मन को बदल देना प्रभु, उनके अंदर प्रभु सच्चाई को प्रकट हो सके प्रभु, उनके अंदर प्रभु गुनाहों को दूर कर देना प्रभु, उनके अंदर प्रभु इस देश की शांति और अमल के लिए वो आगे बढ़े ऐसी बुद्धि उन्हें देना प्रभु। मेरे प्यारे परमेश्वर, तू सारे सृष्टि के मालिक है प्रभु, और मनुष्य तेरा क्रिएशन है मेरे उद्धारकर्ता। इस सुंदर समय प्रभु, आज इस सुबह के समय जितने भी तेरे पास प्रार्थना कर रहे हैं, अपने शरीर के जो बाधाओं के लिए प्रभु, जो बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, गरीबी स्थिति में प्रभु वो प्रार्थना करते रहेगा प्रभु, घर के जो परेशानी से प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु, अपने बच्चों के परेशानी से, अपने घर के परेशानियों से प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु, उनके रुके हुए कामों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु, उनके जो डेली ब्रेड के लिए प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तेरे उस हेवन के डोर को ओपन करना प्रभु, उस डोर से प्रभु बेशुमार इनके समाधान को उनके ऊपर आने देना मेरे उद्धार करता। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आने देना मेरे उद्धार करता प्रभु। तू ही एक रखवाला परमेश्वर है, तेरे ऊपर ही भरोसा है सभी को प्रभु। तू ही प्रभु कुछ कर सकता है देश को प्रभु, इस प्रांत को प्रभु, इस कायनात को मेरे उद्धार करता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी इस समय इस फेसबुक के लाइव देख रहे हैं प्रभु, यूट्यूब के लाइव देखने वाले लोग हैं प्रभु, उन सभी के ऊपर तो आशीषित करना, उनके बच्चों पे तो आशीषित करना, उनके परिवार को, उनके कलीसियाओं को, उनके सेवकों को तो आशीषित करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे इमानुएल प्रार्थना के कलिसिया के लिए प्रभु, जितने भी से जुड़ा है उन सभी को आशीषित करना प्रभु, जितने भी इस कलिसिया से जुड़ा है उन सभी को प्रभु, उनके जीवन को, उनके आमदनी को प्रभु, उनके बच्चों को ऊपर तेरे अनुग्रह रखना प्रभु। उसी प्रकार प्रभु हमारे गाँव के इस इमानुएल प्रार्थना कलिसिया के ऊपर भी तेरा अनुग्रह रखना। आसपास के लोग तेरे कलिसिया में आए प्रभु, तेरे उद्धार पा सके प्रभु, ऐसी सहायता करना प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तो आज इस सुंदर समय हमारे बीच में रहा और हमारी प्रार्थना सुना है, और इस सभी को खुशहाल और मंगल जीवन देने वाला खुदा को मैं धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे चरणों में बैठ करता हूँ। इस प्रार्थना को कबूल करना मेरे प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ। आप इस भयंकर वायरस और बीमारी के दिनों में भी खुदा परमेश्वर मेमना के लहू से तुम्हारे परिवारों को, कलीसियाओं को, सेवकों को, संतान को, आपके कामों को मैं बाड़ा बांधता हूँ, ताकि खुदा के आशीष सदाए तुम्हारे ऊपर बना रहे। आपकी ज़रूरत कभी भी मुसीबत में ना जाए, ये खुदा की
आशीष से तुम्हें बरकरार रखेगा, अब हमेशा तुम्हें ब्लेस्ड रखेगा। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आशीषित करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। जो भी वचन सुनता है उस वचनों की जो अभिषेक है, आशीष है, आपके ऊपर सदाई बना रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम सभी को आशीषित करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आपने जो वचन सुना है ये किसी मनुष्य या किसी सेवक का नहीं है, ये खुदा की आवाज़ है और इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। आप जब भी शेयर करता है तो आप ये याद रखना कि इस सुंदर वचन जो उद्धार देने वाला है, जो उनको नया जीवन देने वाला है, वो वचन उनका लिए तुम भेज रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा रिक्वेस्ट है ये आप सभी को, ये वचन को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ही वचन है, हर उस सेवक का वचन को शेयर करना जिसमें सच्चा परमेश्वर का वचन है, जिसमें आत्मिक शक्ति है, उस वचन को शेयर करना और प्रार्थना करना। प्रभु आप सभी को आशीषित रखे। आमीन आमीन।